महिलाओं का सबसे वेल केप्ट सीक्रेट, ये चीज़ महिलाएं जो हैं पुरुषों को बताती ही नहीं हैं। एंड इस चीज़ से महिलाओं को बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्या है ये चीज़? ये है, दे फियर दैट देयर पार्टनर और देयर हस्बैंड माइट डाई समडे। अच्छा, ये फियर है, ठीक है। अब ये फियर क्यों आता है? ठीक है, महिलाएं जो हैं उनको उनके सबकॉन्शियस में ऐसा, वैसे ऑलरेडी वो प्रोग्राम्ड है कि अगर पुरुष जो कि प्रोवाइडर है फैमिली के लिए, अगर वो नहीं रहा किसी कारणवश, तो उनको अब प्रोवाइड कौन करेगा? ठीक है, बिकॉज महिला एक पॉइंट के बाद, ठीक है, जॉब कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पॉइंट के बाद दे एंटर दैट स्टेज जहाँ पर उनसे जॉब नहीं हो पाती, बिकॉज इट्स अ मैन्स वर्ल्ड एंड they are not able to compete with them because men are ruthless people, they are ruthless human beings, right? वो तो सब कुछ करेंगे, वो तो सब कुछ अपने करियर के लिए, इंसान तो अपनी बीवी को छोड़ के जा सकता है। आई हैव सीन केसेस, वो अपनी नौकरी के लिए इतना ये हो जाता है, उसको लगता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, वो प्रमोशन के लिए किस हद तक जा सकता है वो आदमी ही जानता है। ये चीज़ जो है, लाइक इट्स लाइक समथिंग लाइक बूट लिकिंग करना बॉस की, मतलब शाम को फ्राइडे रात को सब चले गए एंड रुका हुआ है, पार्टीज़ में जा रहा है, वहाँ पर बीकेसी में एंड बाकी जगह गुड़गांव में साइबर हब में पब्स में नाच रहा है अपनी टीम के साथ, दारू पी रहा है, कर रहा है। ये चीज़ महिला नहीं कर सकती। 40 साल की महिला, 42 साल की महिला, 45 ईयर वुमेन कैन नॉट डू दिस बिकॉज शी नोज कि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मे बी शी हैज़ अ किड वेटिंग फॉर हर, उसको पता है कि उसका बच्चा वेट कर रहा है, उसकी फैमिली वेट कर रही है। महिला के सबकॉन्शियस में जैसे ही आप उसको अपने बच्चों से दूर करते हो ना, उसको लगता है महिला को, अरे यार मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरा ये क्या कर रहा होगा। इनफैक्ट जो लोग ये अपना पेट्स पालते हैं, जो लोग पेट पेरेंट्स हैं, उनको तक महिला को देखा मैंने, अरे यार माई डॉग ही इज़ अलोन एट माई होम, व्हाट विल हैपन इफ आई नो go late today, he'll be hungry, who will go out with him for a walk? ऐसा सोचते हैं महिलाएं, आदमी नहीं सोचते हैं। आदमी को लगता है यार ठीक है यार, क्या कुत्ता है, कुत्ता तो है, क्या डॉगी है, अपना यहाँ पर मैं करता हूँ, बॉस के साथ जाता हूँ, फ्राइडे के साथ साथ कुछ ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता हूँ, मज़ा आ जाएगा। आदमी सोचता है ऐसा है, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस थिंग कि महिलाएं जो है इनके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो नहीं compete कर सकती हैं पॉइंट के बाद, पॉसिबल है ही नहीं। करेंगे तो भैया दे विल डाई। एंड ऐसा हो भी रहा है कि जो महिला compete कर रही है ना, वो बीमार पड़ जा रही हैं, पीसीओडी, ठीक है, अर्ली मेनोपॉज, ये सारे प्रॉब्लम्स महिलाओं को हो रही है, ठीक है, आर्थराइटिस, सर्वाइकल इश्यूज, एंड काम नहीं कर पाती। मैं देखा है खुद, अब क्या बताऊँ मैं लोगों से मिलता हूँ एंड क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम्स वो दे आर फेसिंग इन देयर रियल लाइफ एंड दे आर मिजरेबल राइट नाउ। एंड देन बाद में बोलते हैं कि इस डैश डैश आदमी के वजह से मेरा ये हाल हो गया, इसके वजह से ये हाल हो गया। एंड वो अंदर इतनी कटुता है, इतनी बिटरनेस है, कैन यू इमेजिन? लाइक मुझे पता ना मैं कैसे झेलता हूँ उन लोगों को, झेलता हूँ एज इन, एक बार जब वो शुरू होते हैं ना, सी प्रॉब्लम इज़ दैट आप ठीक है, आपके इशू है, लेकिन क्या होता है ना, समवन लाइक मी जिसका ऑरा काफ़ी हद तक अच्छा है, ठीक है, मैं एक अच्छे हैप्पीनेस स्टेट में रहता हूँ, लेकिन कोई ऐसा इंसान मेरे पास आ जाए जो हैप्पीनेस लेवल में 0 या 1 पे है और बहुत ही कटु बोल रहा है, सैडिस्ट है, तो सोचो ना मेरा भी लेवल हिलेगा ना। या कोई भी, आप, मैं नहीं, कोई भी इंसान, मैं तो कंसल्टेंट हूँ, लेकिन स्टिल मेरा भी लेवल हिलता है। आई एम अ प्रोफेशनल दैट स्टिल मेरा लेवल हिलता है। जब मेरा लेवल हिलता है, कोई ऐसा इंसान आ जाए आपके साथ जो बहुत ही कटु बोलता हो, बहुत ही गंदी गालियाँ बोलता हो, मुंह से ज़बान से एकदम बिल्कुल सही नहीं हो, है ना, और वो आपके पास आ जाए और ऐसी बातें करे, और आप
जो एक अच्छे लेवल पे आ चुके हो एंड यू आर एन एट हैप्पी स्टेट, एंड फिर आप देखते हो यार इसके वजह से तो मेरा ही दिमाग ख़राब हो रहा है, तो सोचो आई एम बीइंग पेड फॉर दिस बट स्टिल आई स्ट्रगल। तो जो लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, आप लोगों का हाल क्या होता होगा भाई? आपको तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, आपको तो उसकी सारी कटु बातें सुननी पड़ती होगी। लाइक आदमी आएगा तो औरतें ऐसी हैं, ये ऐसे कर देती हैं, एंड इफ़ महिला कम्स देन ऑल मैन आर डॉग्स, दे नीड जस्ट दिस ABCD XYZ, ऐसे बातें होती हैं। तो अब ये प्रॉब्लम है, तो दिस नीड्स टू बी सॉल्व एंड दिस नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। दीज पीपल नीड टू अप्रोच अस, बिकॉज हमारा फिर भी हम लोग थोड़ा सा हम शेक करते हैं, बट देन अगेन वी कम बैक टू दैट स्टेट कि नहीं, हम जो है हमारा ऑरा अच्छा है, वी आर एट दैट ऑरा, एंड सिंस वी आर एट दिस ऑरा वी आर केपेबल ऑफ गिविंग यू अ हेल्पिंग हैंड। जो लोग नीचे हैं कुएं से बाहर निकाल सकते हैं आप लोग को, बिकॉज हमें पता है हम इस लेवल पे हैं, हम देख पा रहे हैं नीचे, हाँ अच्छा आप यहाँ पर हो, अदरवाइज हम खुद ही अटके होते हैं। तो कैसे निकालते हैं बाहर बाकी लोगों को? जब हम खुद ही अटके हुए हैं, अगर आप खुद ही अटके हुए हो तो आप किसी और को बाहर कैसे निकालोगे? जब आप एक लेवल पे पहुंचे हुए हो, हैप्पीनेस लेवल पे, तो तभी तो आप किसी दुखी इंसान को, किसी परेशान डिप्रेस सोल को, सैड सोल को आप उसको अपलिफ्ट करोगे। जस्ट थिंक ओवर दिस। तो मैंने इसलिए कहा था कि जो महिलाओं का सबसे बड़ा जो डर होता है वो ये होता है कि कहीं उनका पति, कहीं उनका पार्टनर, मेल मेंबर कहीं टपक ना जाए। एंड स्पेशली जो मैरिड फीमेल्स हैं उनको लगता है कि भैया अगर टपक गया ना, ये जो सास है ना ये छोड़ेगी नहीं मुझे, और गलती से अगर घर नहीं खरीदा और ये टपक गया तो, और एक तो ये कहाँ कहाँ अपना पैसा डालता है कि क्रिप्टो में डाल रखा है, कभी गोल्ड में डाल रखा है, कुछ FD कर रखी है, म्यूचुअल फंड, क्या है म्यूचुअल फंड? महिलाओं को तो म्यूचुअल फंड का आइडिया कुछ नहीं, ज़ीरो है। और नाउ बहुत महिलाएं एफर्ट डालती हैं समझने के लिए कि भाई फाइनेंस, पैसा कैसे काम करता है ना? तो वो पैनिक कर जाती हैं एकदम। तो उनको ऐसा लगता है, जब उनके सामने ऐसा आता है ना कि भाई क्या होगा जब मेरा पति ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, तब क्या होगा, एंड देन लाइक उनका ना बोलते हैं श्रिल थ्रू द स्पाइन, या जो इलेक्ट्रिक शॉक से आता है ना स्पाइन के थ्रू, वैसी फीलिंग आती है महिलाओं को जब वो सोचती हैं ऐसा कि भाई मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए सबसे बड़ा डर ये है, और इसलिए वो बोलती हैं अपने हस्बैंड्स को, अपने पार्टनर्स को कि यार प्लीज़, दैट्स वाई महिलाएं बोलती है ना ऐसे कि यार 30-35 साल के बाद यार एक घर दिलवा दे, यार एक घर दिलवा दे। क्यों बोलती है महिला? क्यों बोलती है? क्यों वैसे पीठ पीछे पड़ती है, मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बार बार रेंट पे नहीं रहना? इसलिए बोलती है बिकॉज शी इज़ इनसिक्योर। एंड जो मैंने पहले पिछले वीडियोस में बात की थी कि महिला जो होती है इनसिक्योर होती हैं, है ना? ये क्यों होती है, ये रीज़न ये भी है। आज समझ में आया आपको कि चीज़ें कितने, कुछ वीडियोस मेरे काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक्ड हैं, वो चीज़ यहाँ इंटरलिंक्ड है, ये इसका लिंक उधर मिलेगा आपको। क्यों उनको पैसों की इतनी इनसिक्योरिटी क्यों होती है महिलाओं को? इसलिए होती है, कहीं आप टपक गए तो भैया उसको तो कोई घास नहीं डालेगा। और आजकल तो देख लो आप कैसे, वैसे भी माहौल ऐसा हो रखा है, लुटेरे दुल्हन, क्या बेकार बहू, बदतमीज़ बहू, ये ले जाएगी वो ले जाएगी, इतना महिलाओं का अगेंस्ट इतना नैरेटिव बना हुआ है कि अगर इसने ये किया तो ये अब मेरे माँ बाप को ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। तो उसको वैसे भी डरी हुई है वो महिला तो वैसे ही डरी हुई है। तो उसको लगता है कि भाई तू मेरा करके चले जा, मैं तुझे बहुत याद रखूँगी, तू अगर नहीं रहेगा तो भाई हाँ मैं बोलूँगी अपने मन को, सबको कि भाई मेरा पति अच्छा था, उसने मेरे लिए एक एटलीस्ट एक घर बना दिया, भले ही 1 RK, भले ही 1 BHK हो, लेकिन रहने की जगह तो है। कल को तू नहीं रहा तो तेरी जो माँ है, मेरी सास है, सासू माँ है ना, वो मुझे बाहर तो नहीं फेंकेगी, या मेरा अगर बच्चा होगा, तेरा बच्चा होगा, तो आई विल बी एबल टू रेज माई किड, एटलीस्ट आई विल नॉट हैव टू पे रेंट। आज देख लो रेंट्स का क्या हाल हो रखा है ना? तो दिस इज़ द बिगेस्ट फियर। उम्मीद है बहुत लोगों की आंखें ऐसे खुली होंगी एंड उनको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड what should we do from here on after you have listened to this?
स्पेशली द मेल्स, आपको अपनी महिलाओं को फाइनेंशियली सिक्योर करवाना है। उनको ये बताना है कि यार देख, क्लियर बात करनी है कि भाई तुझे डर लगता है ना, तुझे लगता है ना डर कि मैं टपक गया तो क्या होगा, तो चिंता मत कर, मैं टपक गया ना तो ये चीज़ है, ये पैसा है, ये गोल्ड है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तेरे नाम पे कर दी है, ठीक है, चिंता मत कर, रिलैक्स कर, बस ये बोलना है पुरुष को, महिला को। बस ये बोलने से ना पुरुष, देखिए अगर महिला इनसिक्योर रहेगी, किसी भी पुरुष की महिला, एनी हस्बैंड, अगर उसकी वाइफ इनसिक्योर है ना, उसको डर लगता है कि मेरा पति जो है टपक जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आप कितने पैसे कमा लो, ऑल द मैन आउट देयर, कितने पैसे कमा लो, कितने पैसे कमा लो, अगर आपने उसका सही जुगाड़ नहीं कर रखा है, आपने उसको घर नहीं दिया, यू डोंट हैव सम systems in place, because if you are absent then that systems which are in place will help your wife financially। ये अगर आपने नहीं किया है तो कितने पैसे कमा ले हो आप, कितने बढ़िया गाड़ी में घूम लो, कितने अच्छे 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट्स में घूम लो, घुमा लो, आपकी लाइफ बहुत घटिया रहने वाली है, बहुत घटिया, एंड आप परेशान हो जाओगे। एंड आप परेशान यहाँ होगे, आपका काम धंधे में मन नहीं लगेगा, है ना, एंड आप 55-60 में वैसे भी आपका कार्यक्रम सेट है, ठीक है, आपकी फ़ोटो पे हाथ चढ़ने वाला है, ये लिख के ले लो आप मुझसे। तो इट्स ए वेरी वेकअप कॉल फॉर ऑल द मैन आउट देयर, एंड जो लोग इतने साल के नहीं हैं, भैया आपके लिए जो है पहले से ही वो बोलते ना अर्ली वार्निंग सिस्टम तो एक तरह से वैसा कुछ है जो मैंने आपको दिया है आज, ठीक है। एकदम मुंह पे बात करो कि तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ है, ये मैं करने वाला हूँ, ये मैं करूँगा, ताकि उसको पता हो, योर वाइफ, योर पार्टनर इज़ अश्योर्ड कि नहीं भाई ये कर रहा है ऐसा, एक बार जब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, मुझे अपने सासू माँ के यहाँ भीख नहीं माननी पड़ेगी, ये नहीं करने पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, आई एम अंडर सेफ हैंड्स। बस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही टिप्स के लिए, ऐसे ही प्रैक्टिकल रिलेशनशिप एडवाइसेस के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। सब्सक्राइबर यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, एंड रील को प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अमंगस्ट। और क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या आपको भी ऐसा कुछ आपने कहीं पर देखा है, किसी की वाइफ ऐसे करती, आपने सुनी है ऐसा कि ऐसा हुआ है, या आपके आसपास भी ऐसा हो रहा है, आपके मे बी आपके ही लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड मुझे बताएं आपने क्या सीखा एंड क्या आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।